मैं रंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को यह समझाया था कि बहुत प्रकार के महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा कर रहा था, जिसमें मैं 2 पार्ट में सूत्र का वीडियो में बना चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट 3 का जो बचे हुए सूत्र हैं उनको मैं पार्ट 3 के रूप में लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। तो मैं आज आप लोगों के सामने पार्ट 3 के तहत में बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र, ये भी जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम ही क्यों ना हो, उससे संबंधित आपको इस पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो आज का वीडियो को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे और अंत तक देखिएगा, और वीडियो के अंत में अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आप लोग का समय ज्यादा नहीं लूंगा और हम टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का क्या क्या है महत्वपूर्ण सूत्र है उन पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दिया है प्रमुख महत्वपूर्ण सूत्र पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कर चुका हूं। तो आज का मेरा जो पहला सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है हाफ इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और दूसरा सूत्र a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस c के क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपका दूसरा सूत्र है। अब देखिए, इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो यहां से देखिए, इसको आप देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी ए, ये कहीं ना कहीं आपका यहां पर पहला सूत्र में है ये बात। तो अगर हम इसको अगर चाहेंगे तो यहां से एक और सूत्र बना सकते हैं पहला सूत्र की सहायता से। तो इसी का एक और हम सूत्र अगर बनाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस c के क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी सेम उतर जाएगा। और इसके जगह पर अगर हम चाहेंगे तो पहला सूत्र का जो यहां से मान हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा इसके जगह पर हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर, यानी कि 1 के सहायता के आधार पर हम इसी का एक और सूत्र बना सकते हैं। यानी a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस c के क्यूब माइनस 3abc का एक और मेरा सूत्र यह हो गया कि a प्लस b प्लस c इंटू हाफ इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर। तो ये आपका 3 सूत्र हो गया। देखिए, चौथा सूत्र जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह सूत्र। एक सूत्र है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर कर दिया जाए, आप देखिए तीसरा सूत्र को ध्यान से, जो इसका सूत्र यहां पर आप देखिए a प्लस बी प्लस सी, अगर इसको a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 कर दिया जाए तो 0 में अगर हम किसी भी शब्द से अंक से या कोई किसी भी मैटर से गुना अगर हम करेंगे अंकों से, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। और अगर इसका रिजल्ट 0 होगा तो यहां से अगर हम a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस c के क्यूब का मान निकालना चाहेंगे तो a माइनस अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा प्लस 3abc। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 अगर हो तो a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस c के क्यूब का मान क्या हो जाएगा? 3abc होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर का मान पूरा 0 आ जाएगा। तो हम तीसरा नंबर सूत्र के आधार पर एक चौथा सूत्र का भी निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिए, अब अन्य जो सूत्र पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। अक्सर आपको एसएससी के एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए, 5वां नंबर मेरा जो सूत्र है वह सूत्र है कि यदि a प्लस 1 बटा a बराबर अगर x हो तो a स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर का मान कितना होगा? तो x स्क्वायर माइनस 2 होगा। यानी कहने का मतलब क्या कि जो यहां पर रहेगा उसका वर्ग कीजिए और इसमें से 2 घटा दीजिए। अभी कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको अगर दोनों तरफ अगर आप वर्ग कर देंगे, जैसा कि देखिए मैंने यहां समझाया है कि a प्लस 1 बटा a बराबर x, तो अगर दोनों तरफ अगर आप वर्ग कर देंगे तो यह मेरा a प्लस 1 बाई a के होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से अगर हम चाहेंगे तो मान निकल सकता है a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग जानते हैं कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x स्क्वायर। तो यहां से a कट जाएगा तो रिजल्ट मेरा आएगा a स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ इसी मैटर को हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं
कि अगर a प्लस a1 बाई a का मान अगर x दिया हुआ रहो तो इसका रिजल्ट होगा a स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, जो कि यहाँ पर मेरा आ चुका है। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर कोई भी एग्जाम्पल के रूप में अगर इस तरह से देता है तो इसी का वर्ग करना है और इसमें 2 घटा देना है अगर प्लस वाला दिया हुआ रहेगा तब। दूसरा सूत्र, अगर इसी को मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा दे दिया जाए, नहीं प्लस ना देकर के आपको अगर माइनस दे दिया जाए, यदि a माइनस 1 बाई a बराबर x और रिजल्ट में अगर पूछे कि तब a स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर का मान कितना, तो जिस तरह से इसको मैंने बनाया है उस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। आप चाहेंगे तो दोनों तरफ अगर आप वर्ग कीजिएगा तो वर्ग करने के बाद देखिए यहाँ पर जो आपका प्लस आया वो माइनस हो जाएगा और माइनस से जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसीलिए इसका रिजल्ट जो होगा कि यदि a माइनस 1 बाई a बराबर ax तो a स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर का मान हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, यानी कि जो यहाँ दिया हुआ रहेगा इसी का वर्ग करेंगे और उसमें 2 हम ऐड कर देंगे। तो आप आसानी से उम्मीद करते हैं कि ये दोनों फॉर्मूला को आप समझ गए होंगे, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए हम 7वां नंबर फॉर्मूला की बात करते हैं कि यदि a प्लस 1 बाई a बराबर अगर x हो तो a के क्यूब प्लस 1 बाई a के क्यूब का मान कितना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर प्रश्न अक्सर एसएससी में पूछता है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा x का क्यूब और माइनस 3x, यहाँ अगर प्लस दिया हुआ रहता है रिजल्ट माइनस 3x होगा। और ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहेंगे तो आप बेसिक के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आप देखिए समझाने के लिए लिख दिया है कि a प्लस 1 बटा a बराबर x, दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 1 बाई a के होल क्यूब बराबर x के क्यूब। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यह मेरा a प्लस b के होल क्यूब होगा फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, होता है a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b और बराबर x क्यूब इधर होगा। अब आप देखिए a से a कट जाएगा और यहाँ लिखाएगा a के क्यूब प्लस हाफ a के क्यूब, और आप देख सकते हैं कि a प्लस 1 बाई a यहाँ पर है और a प्लस 1 बाई a का मान यहाँ से क्या है x है। तो यहाँ पर अगर हम चाहेंगे x का मान रखेंगे तो 3 में x से गुना हो जाएगा 3x हो जाएगा और बराबर x क्यूब। तो इस तरह से आपका देखा जाए तो a के क्यूब प्लस हाफ a के क्यूब का मान कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x क्यूब, क्योंकि माइनस 3x क्योंकि प्लस आपका इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से आपका एक फॉर्मूला जो आपको बन गया है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि a के अगर a प्लस 1 बाई a बराबर x दिया हुआ है तो a के क्यूब प्लस हाफ a के क्यूब बराबर कितना x क्यूब माइनस 3x, यानी कि जो यहाँ पर अगर x है इसका क्यूब करेंगे और उसी का 3 गुना इसमें घटा देंगे अगर आपको a प्लस 1 बाई a का मान दिया हुआ रहे तो। एक बात आप ध्यान देखिए, कभी कभी प्रश्न में आपको इस तरह से पूछ सकता है कि a माइनस 1 बाई a का मान दिया हुआ रहेगा और आपको रिजल्ट पूछेगा कि a के क्यूब प्लस 1 बाई a के क्यूब का मान कितना। तो आप जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट चाहिए, a प्लस 1 बाई a का मान चाहिए आपको। तो a प्लस 1 बाई a का मान अगर इसको सहायता से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पीछे एक सूत्र हम पढ़ चुके हैं a प्लस b के होल स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर का सूत्र पढ़ चुके हैं कि उसका क्या होता है। तो उस सूत्र के आधार पर अगर आप चाहेंगे तो अगर a प्लस 1 b का मान दिया हो रहेगा तो a माइनस b का मान निकाल सकते हैं, या a माइनस b का मान दे रहेगा तो a प्लस b का मान निकाल सकते हैं, जो पार्ट 1 में मैंने सूत्र बताया है। तो उस तरह से आप इसका समाधान आराम से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि 7 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि a प्लस 1 बाई a बराबर x अगर रहेगा तो a के क्यूब प्लस 1 बाई a के क्यूब का मान कितना होगा, इसी का क्यूब और इसी का 3 गुना इसमें घटेगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर दिया रहेगा यदि a माइनस 1 बाई a बराबर x तो a के क्यूब माइनस 1 बाई a के क्यूब का मान कितना। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला पूछ रहा है, यहाँ माइनस दिया हुआ रहा है, तो आपका जो सूत्र बनेगा इसी का क्यूब बनेगा। अगर यहाँ माइनस है तो समझिए कि यहाँ पर इसी का 3 गुना इसमें ऐड होगा। जिस तरह से मैंने इसको हल किया, दोनों तरफ क्यूब करके निकाला, तो आप अगर इसको भी दोनों तरफ अगर क्यूब कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस b के होल क्यूब होगा बराबर x क्यूब, और इसका रिजल्ट आपको आएगा a के क्यूब माइनस b के क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, और लास्ट में जब इसका a माइनस b का मान यहाँ x रखेंगे तो यहाँ माइनस होगा, जो उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो सेम इसी आधार पर इसको हम बना सकते हैं, और इसीलिए मेरा फॉर्मूला बन गया कि यदि a माइनस 1 बाई a बराबर x तो a के क्यूब माइनस 1 बाई a के क्यूब का मान x क्यूब प्लस 3x। तो इस तरह से हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहा होगा समझने में। और एक बात यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो आपको a माइनस 1 बाई a का मान है, अगर यह न दे करके अगर आपको कभी a प्लस 1 बाई a का मान अगर दे, तो जैसा कि आप जानते हैं जो मैंने अभी सूत्र बताया कि पार्ट 1 में सूत्र जो है कि अगर a प्लस b के होल स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर एक सूत्र मैंने लिखवाया है, तो उस सूत्र के आधार पर आप यहाँ से पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि इसमें आपको माइनस की आवश्यकता पड़ेगा, अगर प्लस रहेगा तो उसके साथ से माइनस वाला मान निकाल लेंगे और तब हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर देंगे।
तो जैसे कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम प्रॉब्लम के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह 8 सूत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जैसा कि आपको एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा देना चाहता हूं कि यदि a + 1/a बराबर अगर 5 और आपको रिजल्ट पूछे कि a² + 1/a का मान कितना, तो आप देखिए मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है कि a + 1/a बराबर x, तो a² + 1/a² का मान कितना, इसी का मैंने वर्ग किया और इसमें से 2 घटा दिया है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका वर्ग होगा, 5 के वर्ग 25 और इसमें से 2 हटा देंगे तो रिजल्ट मेरा 23 हो जाएगा। एकदम तुरंत अगर हम सूत्र के आधार पर बना सकते हैं, नहीं तो अगर हमको नहीं भी आता है तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे, वर्क करेंगे ऑटोमेटिक मेरा मान निकल जाएगा। उसी प्रकार एक एग्जांपल अगर हम देखें कि यदि a - 1/a बराबर 3 तो a की क्यू - 1/a की क्यू का मान कितना, तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए कि यदि a - 1/a बराबर x, सॉरी हाँ नहीं, इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, यदि a - 1/a बराबर x तो a की क्यू - 1/a की क्यू का मान कितना, x³ + 3x, तो आप क्या करेंगे, इसी का क्यूब करेंगे, 3 के क्यूब प्लस 3x यानी कि इसी का 3 गुना ऐड करेंगे, तो 3 के क्यूब प्लस 3 गुना 3 है 3 3 9 27 और प्लस 3 3 9, तो 27 और 9 का कितना हो जाएगा 36। अगर यहीं पर आपको दिया रहता कि यदि a + 1/a का मान दिया हुआ रहता तो हम a + 1/a का मान उस सूत्र के आधार पर हम निकाल देते पहले a - 1/a का मान, और तब यहाँ जो प्रोसेस है हम बना देते हैं। तो इस तरह से आज जो मैंने पार्ट 3 के रूप में आपको बताया, 8 सूत्र मैंने आज आपको बताया, 10 सूत्र पहला पार्ट 1 में था, 10 सूत्र पार्ट 2 में था, और पार्ट 3 में मैंने 8 इंपॉर्टेंट सूत्र को मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया, यानी कि टोटल 10 10 20 और 8 28 सूत्र। और यह 28 सूत्र जो है आपको आपकी कोई भी एग्जामिनेशन अगर आती है, जैसे रेलवे का हो, एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। आप जैसे जैसे चैप्टर बाय चैप्टर में आपको पढ़ाते जाऊंगा, आपको निश्चित है कि यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल लाभदायक होगा ही होगा, एकदम 100% मैं आपको बता रहा हूँ। और हर हाल में आप इसको कॉपी पर आप लोग नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे और समझ भी लेंगे। तो इस तरह से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, आपको रटने की उतना आवश्यकता भी नहीं पड़े। तो कोशिश उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जो इन सूत्रों को मैंने आपको बताया। तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ आज का पार्ट अगर आपको पसंद आता है तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल से जोड़े ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बातें पहुंच सके। और आप लोग अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और किसी भी प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न समझने में अगर दिक्कत हो तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर के आधार पर हमसे पूछ भी सकते हैं, आप कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।